Okay, students, चलो let's start on new chapter on new topic called blood grouping. ठीक है, हम लोग बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन पढ़ रहे हैं, है ना. एंड इसी में एक पार्ट आता है काय का ब्लड ग्रुपिंग का, और इससे बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, है ना, फॉर द नीट एंड एम्स. ठीक है, देखते हैं हम ब्लड ग्रुपिंग क्या होता है और क्या एग्जैक्टली इसका मतलब क्या होता है. तो देखो, हम लोग जानते हैं कि हमारे जो ब्लड होता है उसमें सेल्स होती है, लाइक आरबीसी, है ना. तो एग्जैक्टली ग्रुपिंग मतलब क्या होता है. देखो, ग्रुपिंग मतलब अगर हम एक नॉर्मल लैंग्वेज में समझे तो हमने क्या किया, अगर हमारे पास अगर सेम कंटेंट की बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे लोग हैं, तो आपको कहीं ना कहीं उनको डिवाइड करना पड़ेगा, क्लासिफाइड करना पड़ेगा. दैट इज कॉल्ड ग्रुपिंग. तो हमने भी क्या करा, ब्लड के ऊपर हमने मार्किंग्स निकाल ली, है ना. हमने ब्लड के ऊपर मार्किंग लगा दी और उस मार्किंग वाले सभी लोगों को हमने एक पर्टिकुलर ग्रुप दे दिया. दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड ब्लड ग्रुपिंग, है ना. तो ये जो मार्किंग्स होती है एग्जैक्टली, ये मार्किंग्स होती है किसकी, एंटीजेंस की. द एंटीजेंस व्हिच इज प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ अ आरबीसी. समझ रहे हो, जैसे हमारे पास अगर एक जैसे बहुत सारे लोग हैं तो हमने हर किसी के ऊपर मार्किंग लगा दिया और उस जैसे मार्किंग वाले को हमने एक ग्रुप बना दिया. तो सेम हम आरबीसी के ऊपर उस मार्किंग को लगाते हैं या फिर उसके ऊपर ऑलरेडी जो प्रेजेंट होती है उसको पहचान लेते हैं, है ना. दैट इज कॉल्ड ब्लड ग्रुपिंग. ऐसे बहुत सारे तरह की ब्लड ग्रुपिंग होती है, 60 तरह की ब्लड ग्रुपिंग होती है और भी ज्यादा तरह की. जितने आप नंबर ऑफ एंटीजेंस निकालते जाओगे आरबीसी से, वो भी एक ग्रुपिंग कहला जाएगा बाद में. ठीक है, बट हमारे सिलेबस में केवल दो ग्रुपिंग है, एक है एबीओ ग्रुपिंग और एक है आरएच ग्रुपिंग. ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं किससे, एबीओ ग्रुपिंग से, है ना. सबसे पहले आता है हमारा टॉपिक क्या, एबीओ ग्रुपिंग. ठीक है, दिस वन इज डिस्कवर्ड बाय Landsteiner. This one is discovered by Landsteiner. According to ABO grouping, there are four type of blood group. According to ABO grouping, there are four type of blood group, which are A, B, O and AB. ठीक है, चार तरह के ब्लड ग्रुप होते हैं इसके अकॉर्डिंग, A, B, O and AB. ठीक है, exactly this grouping, it is the principle of this grouping is a multiple allelism. What is the principle? Multiple allelism. ठीक है, मल्टीपल एलिलिज्म मतलब इसमें बहुत एलिल्स के जो सेट होते हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ दैट काइंड ऑफ एन एंटीजन. ठीक है, एग्जैक्टली कितने एलिल्स होते हैं, हाउ मेनी एलिल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर जनरेशन ऑफ एंटीजन. तो दे आर थ्री एलिल्स. दे आर थ्री एलिल्स. These alleles are IA, IB and IO. There are three alleles are responsible for formation of an antigen. ठीक है, कौन कौन से होते हैं, IA, IB and IO. How many antigens, कितने एंटीजन बना सकते हैं ये, तो सिर्फ दो एंटीजन फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है. कितने एंटीजन बना सकते हैं ये, सिर्फ these three antigens are responsible for formation of two antigens which are antigen A and antigen B. ठीक है, तीन एलिल्स जो होते हैं दो एंटीजन फॉर्मेशन करते हैं, किसका, ए और बी का. इन तीन में से जो दो एलिल्स है वो तो कौन से, आई ए एंड आई बी, दे आर डोमिनेंट एंड आई ओ इज रिसेसिव. ठीक है, कौन सा डोमिनेंट है, आई ए एंड आई बी इज डोमिनेंट एंड आई ओ इज रिसेसिव. कितना एंटीजन बनना है, दो एंटीजन बनना है, कौन से, एंटीजन ए एंड एंटीजन बी. ठीक है, अब हम देखते हैं कि हाउ मेनी नंबर ऑफ सेट्स, हाउ मेनी नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस. ठीक है, हाउ मेनी नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन वी कैन हैव फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एन एंटीजन. कितने नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन हम लोग जनरेट कर सकते हैं या फिर कितने नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस होते हैं इन मल्टीपल एलिल्स से, जिससे क्या होता है, फॉर्मेशन होता है काय का, एंटीजन्स का, फिर बोला जाए तो ब्लड ग्रुप का. तो देखो, एक होता है हमारे पास आई ए, आई ए, आई ए, आई ओ, आई बी, आई बी, आई बी, आई ओ, आई ए, आई बी एंड आई ओ एंड आई ओ. क्लियर है ये. ठीक है, अब देखो क्या कंडीशंस बन रही है यहाँ पे. अगर हम बात करते हैं इस साइड की, तो दोनों कौन से हैं आपके पास, डोमिनेंट वाले आई ए एंड आई ए. सो दोनों मिलके, सिंपल सी बात है, कोई भी अगर एक भी होता तो आरबीसी के सरफेस पे एंटीजन बनाता. एंटीजन कौन सा होता, ए. एंटीजन कौन सा होता, ए. तो ब्लड ग्रुप कौन सा होता हमारा, ए. ठीक है, और दोनों साइड एक जैसे है तो कौन सा होगा ये, होमोजाइगस. ठीक है,
नेक्स्ट वन IA एंड IO। मैंने कहा था IO तो क्या होता है, रिसेसिव होता है। IO इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ एन एंटीजन। तो ये कौन सा ब्लड ग्रुप बनाएगा, ए वाला कौन सा बनाएगा, एंटीजन ए बनाएगा। तो इसके भी सरफेस पे एंटीजन कौन सा होगा, ए। तो ब्लड ग्रुप भी कौन सा रहेगा, ए। बाकी दोनों सेट अलग है, तो कौन सा कॉम्बिनेशन कौन सा रहेगा, ये हेटेरोजाइगस। क्लियर है। नेक्स्ट पे आते हैं IB एंड IB। हम जानते हैं B क्या है, हमारा डोमिनेंट है। तो कौन सा ब्लड ग्रुप का फॉर्मेशन करेगा, ये B का। और सेट दोनों एक जैसे हैं तो क्या रहेगा, ये अगेन होमोजाइगस। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं IB एंड IO। यहाँ पे हम बात करें B क्या है हमारा डोमिनेंट, O क्या है रिसेसिव। तो कौन सा बनेगा, एंटीजन B बनेगा। तो ब्लड ग्रुप कौन सा रहेगा आपका, B। एंड दिस केस इज हेटेरोजाइगस। तो नेक्स्ट केस इसकी बात करते हैं। इन दिस केस वी हैव IA एंड IB। हम जानते हैं दोनों के दोनों क्या होते हैं, डोमिनेंट होते हैं। दे बोथ आर रिस्पांसिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ एन एंटीजन ऑन द सरफेस ऑफ एन RBC। ये दोनों के दोनों क्या करेंगे, RBC के सरफेस के ऊपर एंटीजन का फॉर्मेशन करेंगे। अब दोनों करेंगे, इसका मतलब क्या होगा, एंटीजन A भी होगा, एंटीजन B भी होगा। तो ब्लड ग्रुप क्या हो गया आपका, AB। अब बिकॉज दोनों ने डोमिनेंस शो किया, सो द कंडीशन इज कॉल्ड कोडोमिनेंस। क्या बोलेंगे इसको हम, कोडोमिनेंस। क्लियर है ये। IO and IO is not responsible for formation of an antigen on the surface of a RBC। तो इसकी वजह से यहाँ पे कोई भी एंटीजन नहीं बनेगा। तो क्या कहलाएगा ये ब्लड ग्रुप, O है ना। एंड दिस इज प्योर रिसेसिव। क्लियर है। सो नाउ वी हैव ब्लड ग्रुप A, ब्लड ग्रुप B हो गया, ब्लड ग्रुप A, ब्लड ग्रुप B। ये कौन सा होगा क्या, ब्लड ग्रुप AB। और ये कौन सा होगा आपका, ब्लड ग्रुप O। हो गए 4 तरह के ब्लड ग्रुप। ठीक है। 4 तरह के ब्लड ग्रुप कितने एलील से बन रहे हैं, नंबर ऑफ एलील्स आर 3 एंड नंबर ऑफ फिनोटाइप्स अगर बोला जाए तो नंबर ऑफ जीनोटाइप मतलब जेनेटिक कॉम्बिनेशंस कितने हुए। तो नंबर ऑफ जेनेटिक कॉम्बिनेशन कितने हुए आपके, देखो 1 2 3 4 5 6। तो नंबर ऑफ जीनोटाइप ऑफ जेनेटिक कॉम्बिनेशंस आर 6, नंबर ऑफ एलील्स आर 3 एंड नंबर ऑफ फिनोटाइप मतलब आपके पास जो फिजिकल अपीयरेंस हुआ कितना का हुआ, 1 2 3 4। क्लियर है सबके नंबर देख लो। नंबर ऑफ एलील्स कितना हुआ, नंबर ऑफ एलील्स कितना हुआ 3, जीनोटाइप कितने कॉम्बिनेशन है 6 और फिनोटाइप कितने हैं आपके पास 4। क्लियर है। किसी भी टाइप का स्टेटमेंट है, हाउ मेनी नंबर ऑफ एलील्स आर रिस्पांसिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ एबीओ ग्रुपिंग, तो दे आर 3। हाउ मेनी जेनेटिक कॉम्बिनेशंस आर अवेलेबल इन द एबीओ ग्रुपिंग, तो कितने 6। हाउ मेनी फेनोटाइप सेट्स आर अवेलेबल इन द एबीओ ग्रुपिंग, तो दे आर 4। ये कौन सा होते हैं, A B A B N O, ये सारे आपके लिखे हुए जेनोटाइप। एंड मल्टीपल एलील्स को नंबर ऑफ एलील्स कौन से हो जाएंगे, IA IB and IO, where the IA and IB are dominant and IO is recessive। क्लियर है ये। दिस इज द ब्लड ग्रुपिंग। अब मैं आपको इसके अंदर एक एक करके सारे ब्लड ग्रुपिंग के बारे में बता देता हूं कि किस टाइप से ये होती है और उनके प्लाज्मा के अंदर क्या पाया जाता है। ठीक है, एक बार इस चीज को देख लेना आप। ठीक है, चलो ठीक है, देखो स्टार्ट करते हैं हम लोग कौन से ब्लड ग्रुप से, ए से, है ना। ब्लड ग्रुप कौन सा हमारे पास, ए। नंबर ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशन होंगे कौन कौन से, IA एंड IA IO, ये रहेंगे। ठीक है, होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस। IA वाले के अंदर क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि इनके आरबीसी के सरफेस के ऊपर, इनके आरबीसी के सरफेस के ऊपर कौन सा एंटीजन पाया जाता है, एंटीजन A। ठीक है, ये क्या है हमारी आरबीसी। ये बाहर की साइड क्या होगा इसका, प्लाज्मा। एंटीबॉडीज कहां पाई जाती है, प्लाज्मा में पाई जाती है। प्लाज्मा अभी हम पढ़े रिसेंटली। ठीक है, ग्लोबुलिन्स में भी कौन से, गामा ग्लोबुलिन्स आर रिस्पांसिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडी। ठीक है, तो ये एबीओ एंटीबॉडी की बात कर रहे हैं, एबीओ ग्रुपिंग के जो एंटीबॉडी बनती है उसकी बात कर रहे हैं, है ना। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो प्लाज्मा एक बार अपन वापस से पढ़ लेना। हमने स्टार्टिंग में प्लाज्मा स्टडी करा है। प्लाज्मा के अंदर प्रोटीन्स पाए जाते हैं, उसमें ग्लोबुलिन प्रोटीन्स पाए जाते हैं, अल्फा ग्लोबुलिन, बीटा ग्लोबुलिन, गामा ग्लोबुलिन। एंड गामा ग्लोबुलिन जो होते हैं दे आर काइंड ऑफ एन एंटीबॉडी। ठीक है, ये क्या होती है, एंटीबॉडीज होती है।
तो हमारे अगर देखो प्लाज्मा के अंदर अगर हम बात करें, अगर हमारे आरबीसी के सरफेस पे एंटीजन ए है, तो ये बात तो निश्चित है कि अगर हम लोग एंटीबॉडी यहाँ पे क्या डाल देंगे, अगर हम लोग डाल देंगे एंटीबॉडी, कौन सी डाल देंगे, ए डाल देंगे, तो ये सॉरी स्मॉल से करते हैं अपन तो कंफ्यूजन नहीं होगा, एंटीबॉडी कौन सी डाल देंगे अपन, ए डाल देंगे, तो दिक्कत क्या होगी, ये एंटीबॉडी किसके अगेंस्ट होगी, एंटीजन के अगेंस्ट होगी, और एंटीजन और एंटीबॉडी के अगेंस्ट अगर जब आपस में रिएक्शन होती है तो एग्लूटिनेशन हो जाएगा, एग्लूटिनेशन होगा तो आरबीसी का सरफेस रप्चर हो जाएगा, आरबीसी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। हमारे शरीर में जब आरबीसी खत्म होती है, नंबर ऑफ आरबीसी क्या होती है, जब टूटती है तो हमारी बॉडी में आरबीसी की कमी हो जाएगी, ब्लड की कमी मतलब आरबीसी की कमी, आरबीसी की कमी को बोलते हैं एनीमिया। तो द कंडीशन द सिम्टम विल बी एनीमिया। और ये जब आरबीसी ये आरबीसी किसी काम की रहेगी नहीं, ये डिस्ट्रक्ट आरबीसी लीवर में जाएगी, और लीवर में जाएगी तो हम जानते हैं कि लीवर की कुफर सेल आरबीसी को तोड़ देगी, इनको तोड़ेगी तो क्या बनेगा, बिलिरुबिन एंड बिलिवर्डिन। और जैसे हम जानते हैं कि बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन का लेवल क्या होता है कि मैनेज्ड लेवल है, एक बैलेंस्ड लेवल है, अगर नॉर्मल से बढ़ जाएगा तो द कंडीशन इज कॉल्ड जाइंटिस। तो जब भी एंटीजन और एंटीबॉडी रिएक्शन होती है आरबीसी के अंदर, द काइंड ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड एग्लूटिनेशन। क्या बोलते हैं रिएक्शन को, एग्लूटिनेशन। और इस रिएक्शन की वजह से जो सिम्टम्स होते हैं वो दो होते हैं, एक तो होता है एनीमिया एंड द सेकंड वन इज जॉइंटिस। क्लियर है, एनीमिया की वजह से होगा क्योंकि आरबीसी कम हो जाएगी, और जॉइंटिस किसकी वजह से होगा क्योंकि वो मरी हुई आरबीसी को कौन खत्म कर देगा, लीवर एंड स्प्लीन, और काय का फॉर्मेशन करेंगे, पिगमेंट का, और वो पिगमेंट जब हमारे ब्लड में बढ़ जाते हैं तो कंडीशन इज कॉल्ड जॉइंटिस। क्लियर है ये। तो यहाँ पे हम जानते हैं प्लाज्मा में एंटीबॉडी ए नहीं हो सकती, तो इसकी वजह से हमारे प्लाज्मा में एंटीबॉडी कौन सी होती है, बी। हमेशा जिस बंदे का अगर ब्लड ग्रुप क्या है, ए है, उसके आरबीसी पे एंटीजन क्या होगा, ए, और प्लाज्मा में एंटीबॉडी कौन सा होगा, बी। ठीक है, अगले ब्लड ग्रुप की बात करते हैं अपन। अगला ब्लड ग्रुप है हमारे पास कौन सा, बी। बी के अंदर सेट कौन से बनते हैं, आईबी एंड आईओ। इनके भी सरफेस पे एंटीजन कौन सा होगा, क्योंकि बी डोमिनेंट है तो ये कौन सा एंटीजन बनाएगा, एंटीजन बी बनाएगा। इसके प्लाज्मा में कौन सी एंटीबॉडी होगी, एंटीबॉडी बी तो हो नहीं सकती, तो क्या होगी, एंटीबॉडी ए। क्लियर है ये। तो ब्लड ग्रुप जो बी होता है उनके एंटीबॉडी कौन सी होती है, ए। अगर बात करते हैं एबी की, एबी में कौन सा सेट था हमारा, आई ए एंड आई बी। कौन सा सेट था, आई ए एंड आई बी। ठीक है, इनके आरबीसी के सरफेस पे खास बात क्या है, क्योंकि दोनों के दोनों डोमिनेंट है, तो किस प्रकार का प्रिंसिपल काम करेगा, सिचुएशन कौन सी रहेगी, कोडोमिनेंस। तो एंटीजन ए भी रहेगा एंड एंटीजन बी भी रहेगा। अब इनके प्लाज्मा में आप कोई सी भी एक एंटीबॉडी पुट कर दो, ये सेल ऑटोमेटिकली रप्चर हो जाएगी। क्यों, बिकॉज ऑफ अ रिएक्शन कॉल्ड एग्लूटिनेशन। तो इनके अगर उसमें अगर एंटीबॉडी ए डालते हो तो भी सेल को मरना है, एंटीबॉडी बी डालते हो तो भी आरबीसी को मरना है। तो इस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, हम एक भी एंटीबॉडी नहीं डालेंगे। तो ए बी वाले के उसमें नो एंटीबॉडी प्रेजेंट, ये कोई एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होता इन केस ऑफ ए बी। क्लियर है ये। एंड द लास्ट वन इज कौन सा है हमारा, ब्लड ग्रुप ओ। इसका क्या था, पॉसिबल कॉम्बिनेशन IO। इसके सरफेस पे क्या होता है, हम जानते हैं कि IO जो एलिल है, दिस वन इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ एन एंटीजन, तो इसके सरफेस पे नो एंटीजन, कोई एंटीजन नहीं होता। बट इसके प्लाज्मा में एंटीबॉडी होती है, कौन सी, एंटीबॉडी ए भी होगी और एंटीबॉडी बी भी होगी। ठीक है, तो इन केस ऑफ O, ठीक है, there is no antigen on the surface of RBC, but in case of a plasma there is both anti-A and anti-B दोनों प्रेजेंट होती है। क्लियर है ये, कोई डाउट इसके अंदर? ठीक है, ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं अब ABO इनकम्पैटिबिलिटी, है ना। व्हाट इज ABO इनकम्पैटिबिलिटी, कि इट इज अ काइंड ऑफ अ सिचुएशन व्हेन द ब्लड ग्रुप मिसमैच टेक प्लेस। ठीक है, जब अलग अलग ब्लड ग्रुप जो है कि अगर अपन किसी को गलत ब्लड ग्रुप का अगर अपन किसी को ब्लड ट्रांसफ्यूज कर देते हैं तो दैट कंडीशन इज कॉल्ड ABO इनकम्पैटिबिलिटी। ठीक है, एग्जांपल देके समझते हैं। देखो क्या होता है ना, सपोज कि वी हैव अ डोनर एंड रेसिपिएंट। इस टाइप से केस स्टडीज वाले क्वेश्चन आते हैं, द डोनर इज दिस एंड द रेसिपिएंट इज दैट, सो इज देयर एनी चांसेस ऑफ इनकम्पैटिबिलिटी और नॉट, है ना। इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, है ना। तो वो बहुत इजी है। सपोज अगर डोनर कौन सा है हमारे पास A एंड रेसिपिएंट कौन सा हमारे पास O,
है ना। तो देखो इनको कैसे सॉल्व किया जाता है, बहुत इजी है। अभी आपको मैंने बताया एबीओ ग्रुपिंग किस प्रकार से निकाली जाती है। कुछ नहीं करना, सबसे पहले आप बनाना रेसिपिएंट को। सपोज इस साइड हम बनाते हैं रेसिपिएंट, तो रेसिपिएंट की आरबीसी कौन सी है, ओ। ओ का सीन क्या होता है कि ओ वाले के सरफेस के ऊपर एंटीजन कोई होता है क्या, तो नहीं होता। ओ के पास एंटीजन तो कोई नहीं होता, पर एंटीबॉडी कौन सी होती है, इसके पास एंटीबॉडी ए भी है और एंटीबॉडी बी भी है। क्लियर रेसिपिएंट, ये रेसिपिएंट का केस हो गया। अब बात करते हैं डोनर की, तो डोनर की कौन सा हमारे पास, डोनर है हमारे पास ए। तो ए में क्या सीन होता है कि ए वाला जो होता है उसके सरफेस, हमेशा ध्यान रखना है, बहुत सिंपल सा फंडा है, जिसका जो ब्लड ग्रुप है उसके आरबीसी के सरफेस के ऊपर वही एंटीजन है। तो ब्लड ग्रुप कौन सा है, ए, तो उसके सरफेस पे एंटीजन कौन सा हो जाएगा आपका, एंटीजन ए। इसके सरफेस पे एंटीजन कौन सा है, ए। और एंटीबॉडी कौन सी जा रही है इधर से एंटीबॉडी जा रही है कौन सी, एंटीबॉडी बी। हालांकि इससे कोई मतलब तो है नहीं, क्योंकि इधर सरफेस पे कोई एंटीजन तो है नहीं। अब डाल दो उसको अंदर की साइड, क्या होगा, जब ये इधर की ओर जाएगा ट्रांसफ्यूज होगा। क्या टर्म यूज करते हैं हम लोग, ट्रांसफ्यूजन, ठीक है। इधर की ओर जाएगा तो देखो क्या होगा, कौन सा वाला ब्लड क्या है, जिसके सरफेस के ऊपर एंटीजन कौन सा है, ए, ठीक है। अब सोचो आपने जितनी भी आरबीसी को दी है, जितना भी नंबर ऑफ ब्लड आपने ट्रांसफ्यूज किया है, सबके अगेंस्ट के लिए क्या पाया यहाँ पे क्या अवेलेबल, ऑलरेडी आपके पास एंटीबॉडी है अवेलेबल। ये एंटीबॉडी क्या करेगी, यहाँ पे आके इसके साथ रिएक्शन करेगी। और भी बताया था मैंने आपको, एंटीजन एंटीबॉडी का रिएक्शन कौन सा होता है, एग्लूटिनेशन होगा। जिसकी वजह से सिम्टम कौन सा अपीयर होंगे, एनीमिया एंड जॉइंडिस, ठीक है। क्लियर है ये, कोई डाउट इसके अंदर। तो ये वाला तो क्या हो गया, दिस इज अ इनकम्पैटिबल केस, ठीक है। अब एक कंपैटिबल केस की बात करते हैं, कैसे, देखो इसको रिवर्स करते थे अपन कंडीशन को। एक केस तो ये हो गया, एक और एग्जांपल लेके चलते हैं इसी क्वेश्चन में। एक और क्वेश्चन बना लेते हैं अपन, जस्ट रिवर्स द कंडीशन। नाउ वी हैव अ डोनर, क्या है डोनर हमारा, ओ, एंड रेसिपिएंट क्या है हमारा, ए। क्लियर है, सेम सिनेरियो बनाना है आपको। वापस से क्लियर करो, यहाँ पे बनाओ आपका डोनर, सॉरी रेसिपिएंट। कौन है रेसिपिएंट आपका, ए। ए के पास क्या होता है, ए के पास सरफेस पे एंटीजन कौन सा है, एंटीजन ए। एंटीबॉडी कौन सी है इसके पास, तो उसके पास एंटीबॉडी है बी। क्लियर है। अब रेसिपिएंट का बनाते हैं, तो रेसिपिएंट कौन है हमारे पास, ओ। रेसिपिएंट ओ है, इसके सरफेस पे एंटीजन है कोई सा, तो नहीं है, पर इसके पास एंटीबॉडी है कोई सी, तो है। कौन सी है, एंटीबॉडी ए भी है और एंटीबॉडी बी भी है। क्लियर है ये। ट्रांसफ्यूजन करते हैं इसका हम, ये गया यहां से ब्लड, यहाँ पे क्या देखने को मिला, देखो आपने जो भी आरबीसी दी थी इसके पास, ये आरबीसी हमारी गई अंदर, कौन से वाले, इसकी सरफेस पे कोई एंटीजन है क्या, नहीं है। केस सक्सेसफुल हो गया, कोई दिक्कत, हाँ। आपके पास दिक्कत ये है कि सर आपने तो ये दिया है, आरबीसी नहीं, आपने तो पूरा सब कुछ दिया होगा, है ना। आपका जो ट्रांसफ्यूजन हुआ होगा इसका हुआ होगा, मतलब ये चीज भी कहा गई होगी, ये दोनों भी कहा गए होंगे यहाँ पे, है ना। और इनके पास क्या है, इनके पास भी क्या है, एंटी ए एंड एंटी बी। ये एंटी ए जो है ये इसके साथ रिएक्शन कर सकता है ना। कौन सी रिएक्शन हुई आपकी, एग्लूटिनेशन, और इस सेल को रप्चर कर सकता है, कर सकता है। तो देखो हाँ करेगा, मना नहीं कर रहे हम, करेगा, बट जो रिएक्शंस रहेगी वो बहुत माइल्डर रिएक्शन रहेगी, ठीक है। तो इन दिस केस द रिएक्शन विल वेरी माइल्डर। उसका कारण क्या है, देखो हम जब किसी को ब्लड डोनेट करते हैं ना, तो ब्लड डोनेट कितना करा जाता है आप भी कुछ जानते हो, 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट। कोई अपना 5 लीटर ब्लड डोनेट करेगा नहीं कि एक काम कर तो मेरा पूरा ब्लड रख ले, ये तो पॉसिबल होता नहीं है। हम लोग कितना ब्लड डोनेट करते हैं, 1 यूनिट चला गया, 2 यूनिट चला गया। और सपोज मैंने किसी को 100 ml ब्लड दिया, अब आपको पूरी कहानी पता है कि एक जो ब्लड होता है 100 ml का, उसमें 55 क्या होता है परसेंटेज, क्या होगा, प्लाज्मा होगा, 45% क्या होगी, सेल्स होगी। अब हम जानते हैं एंटीबॉडी किसमें होती है, प्लाज्मा में होती है, मतलब 100 ml में से लगभग 55 ml में तो क्या होगी, है प्लाज्मा होगा, उसके अंदर क्या होगी, एंटीबॉडी होगी। फिर मैंने आपको बताया था कि 55% का जो प्लाज्मा होता है वो 98% किससे बनता है, आपके वाटर से बनता है, ठीक है। तो उस 55% का भी मान लो आप लगभग उसके अंदर 50 ml के ऊपर तो क्या होगा, पानी होगा।
फिर मैंने कहा था कि सिर्फ 4% एल्बुमिन होता है और 2 से 2.5% क्या होते हैं, ग्लोबुलिन्स होते हैं। तो वो 4% पे हट गया और 2.5% पे आ गए अपन काय पे, ग्लोबुलिन पे। फिर मैंने कहा था सिर्फ एक ही प्रकार का ग्लोबुलिन नहीं होता, ग्लोबुलिन में 3 प्रकार के होते हैं, अल्फा ग्लोबुलिन, बीटा ग्लोबुलिन एंड गामा ग्लोबुलिन। जो गामा वाला होता है वो क्या होता है, एंटीबॉडी होती है। तो चलो उसके बाद अगर हम देख लीजिए गामा ग्लोबुलिन के अंदर एंटीबॉडी होगी, पर एंटीबॉडी भी एक नहीं होती है, 5 तरह की एंटीबॉडी होती है। और यहाँ पे हम जो एंटीबॉडी की बात कर रहे हैं, ये कौन सी एंटीबॉडी है, ये है बेटा आईजीएम प्रकार की एंटीबॉडी। कौन सी, आईजीएम प्रकार की एंटीबॉडी, जो ऑलरेडी अपनी कम मात्रा में होती है और इसका साइज बहुत ज्यादा बड़ा होता है, पेंटामर साइज का होता है। इस प्रकार से इसका साइज जो होता है पेंटामर साइज होता है ना। इसके ऊपर 10 एंटीजन बाइंडिंग साइट होती है और ये पेंटामर साइज का होता है, बहुत बड़ा मॉलिक्यूल होता है आईजीएम। और इसी की खास बात मैं आपको बताऊंगा अभी, तो ध्यान रखना है इसकी, समझ लो इसकी बहुत कम मात्रा जा रही है, मतलब ये बिल्कुल 1.1% जा रहा होगा। तो 0.1% कितने आरबीसी को खत्म कर देगा। और आरबीसी होती कितनी है, 45 से 5 मिलियन होती है, 4.5 to 5 मिलियन। तो कितनी खराब कर देगा, तो रिएक्शन तो होगी, बाकी इतनी माइल्डर होगी कि हमको उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। सो दैट्स व्हाई द डोनर ओ कैन गिव ब्लड टू ए बी बी, सबको ब्लड दे सकता है। जो डोनर ओ है वो सबको ब्लड दे सकता है। दैट्स व्हाई दिस ब्लड ग्रुप इज कॉल्ड यूनिवर्सल डोनर, है ना, यूनिवर्सल डोनर। एक कहानी और सिखा देता हूं आपको मैं, कि देखो क्या होता है ना, एक मदर और बेबी वाले जो केसेस आते हैं बहुत पूछे जाते हैं, कि देखो अगर सपोज मदर है ना, मदर की बात करें अपन, और शी इज कैरिंग अ बेबी, अगर मान लो मदर है एंड शी इज कैरिंग अ बेबी, है ना, सपोज बेबी है ये, ठीक है, दिस वन इज अ बेबी एंड दिस वन इज अ मदर, ठीक है। सपोज हमारे पास अगर एबीओ इनकम्पेटिबिलिटी यहाँ पे होती है, सपोज अगर मदर जो है उसका ब्लड ग्रुप कौन सा है, ए हो सकता है, मदर का ब्लड ग्रुप कौन सा है, ए, और बेबी का ब्लड ग्रुप कौन सा है, बी। तो सिंपल सी बात है, इसके पास जो एंटीबॉडी होगी कौन सी होगी, बी के लिए होगी, इसके पास जो एंटीबॉडी होगी कौन सी किसके लिए होगी, ए के लिए होगी। तो क्या हम प्लेसेंटा से ये एंटीबॉडी क्रॉस करके बेबी के पास जाके बेबी के आरबीसी को खत्म कर सकती है, तो नहीं कर सकती। एबीओ की जो एंटीबॉडी होती है, एबीओ ब्लड ग्रुपिंग में जो एंटीबॉडी होती है, दे कैन नॉट क्रॉस प्लेसेंटा बिकॉज ऑफ देयर ह्यूज साइज। क्यों, क्योंकि कौन सी होती है, मैंने अभी बताया था, ये एंटीबॉडी सारी कौन सी होती है, आईजीएम, एंड दिस एंटीबॉडी कैन नॉट क्रॉस प्लेसेंटा, है ना, ये बात दिमाग में रख लेना संभाल के, ये एबीओ एंटीबॉडी कैन नॉट क्रॉस प्लेसेंटा, ये प्लेसेंटा क्रॉस नहीं कर सकती है। क्लियर है ये। So that's why if there is any ABO incompatibility case in case of a mother and a baby, there is 0% chances, ठीक है, कि कोई एंटीबॉडी ट्रांसफर होके बेबी से मदर में, मदर से बेबी में चली जाएगी, बिकॉज दे कैन नॉट क्रॉस प्लेसेंटा, ठीक है, प्लेसेंटा ब्लड बैरियर को ये एंटीबॉडी क्रॉस नहीं कर सकती। क्लियर है ये, ठीक है। स्टार्ट करते हैं सेकेंड टाइप की ग्रुपिंग विच इज कॉल्ड द आरएच ग्रुपिंग, है ना। आरएच ग्रुपिंग जो है, इसकी खास बात ये है कि ये आरएच नाम जो है कहां से पड़ा, तो वो समझते हैं अपन। द फर्स्ट टाइम दिस आरएच एंटीजन, ग्रुपिंग मतलब कुछ नहीं होता, एंटीजन होता है जो भी होता है। तो फर्स्ट टाइम दिस आरएच एंटीजन इज आइडेंटिफाइड इन अ मंकी कॉल्ड रिजस मंकी, ठीक है। तो उसी के सबसे पहले इनकी आरबीसी बेस को देखा गया था, आइडेंटिफाई किया गया था, तो यहां से ये जो टर्म है ले लिया गया विच इज आरएच एंड दैट इज कॉल्ड आरएच ग्रुपिंग। कुछ भी नहीं है, मैंने क्या कहा था, कभी भी ग्रुपिंग पहचानना है तो आरबीसी के सरफेस के ऊपर अगर आप भी कोई एक एंटीजन पहचान दोगे तो आप भी उसको नाम रख दो अपना, आपके हिसाब से उसको क्या रख दोगे, आप एक प्रकार की ग्रुपिंग रख दोगे। तो क्या होता है यहाँ पे, कुछ नहीं, आरबीसी जो होती है हमारी, आरबीसी के सरफेस के ऊपर इन लोगों ने एक और नया एंटीजन पहचान लिया एंड दिस एंटीजन, नेम ऑफ दिस एंटीजन इज आरएच, ठीक है। क्या नाम दिया उसका, उसको नाम दिया इन लोगों ने आरएच एंटीजन। बस अब क्या था, आप लोगों को पता लगाना था कि किन किन लोगों के सरफेस पे, आरबीसी के सरफेस पे ये एंटीजन है और किन किन लोगों के आरबीसी के सरफेस पे एंटीजन नहीं है। तो जितने भी लोग इनको लोगों को मिले जिनके सरफेस के ऊपर ये एंटीजन क्या था, प्रेजेंट था, है ना, वो सभी लोग जिनके ऊपर ये एंटीजन प्रेजेंट था उनको उन्होंने नाम दिया क्या, आरएच पॉजिटिव। और जिन लोगों के सरफेस के ऊपर ये एंटीजन क्या था, एब्सेंट था, उनको उन्होंने नाम दिया क्या, आरएच नेगेटिव।
ठीक है, इसको RH नेगेटिव ऐसे बोलते हैं और RH पॉजिटिव। क्लियर है ये? ठीक है, तो ये खास बात ये है, बहुत ही डोमिनेंट एंटीजन है ये। ठीक है, 95% जो है हम लोगों की वर्ल्ड की पॉपुलेशन उसमें एंटीजन पाया जाता है। इसी के साथ अगर हम लोग उसको जोड़ दें, किसको, हमारी एबीओ ब्लड ग्रुपिंग को, है ना, एबीओ बोला तो ए बी एंड ओ, इसके साथ हम किसको मर्ज कर दें, हमारी RH वाली को, मतलब कौन सी, RH पॉजिटिव है ना, RH नेगेटिव, RH पॉजिटिव एंड RH नेगेटिव। तो हम लोग के पास टोटल कितने, 8 तरह की ग्रुपिंग हो जाएगी। कितने, 8 तरह की। 8 तरह की कैसे, मतलब आपके पास 2 एबीओ हो जाएंगे, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ए पॉजिटिव ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव ए बी नेगेटिव एंड ओ पॉजिटिव एंड ओ नेगेटिव। ठीक है, तो आपके पास इतने सारे तरह के क्या हो जाएंगे, एंटीजन्स बोले इतने सारे तरह के आपके पास क्या हो जाएंगे, ब्लड ग्रुप हो जाएंगे, अगर हम किन दोनों को मर्ज कर देते हैं, एबीओ एंड RH ग्रुपिंग को। ठीक है, अब इसके आधार पे क्या होता है, देखो समझते हैं अपन। अगर सपोज किसी की सरफेस पे, समझना इसकी एक खास बात ये है, बिल्कुल ध्यान से समझना, अगर किसी की सरफेस पे क्या है, RH एंटीजन प्रेजेंट है, अगर किसी की सरफेस पे RH एंटीजन प्रेजेंट है, तो वो बंदा क्या कहलाएगा, RH पॉजिटिव कहलाएगा। और अगर किसी के सरफेस पे RH एंटीजन क्या है, प्रेजेंट नहीं है, मतलब यहाँ पे उपस्थित नहीं है, तो वो बंदा क्या कहलाएगा, नेगेटिव कहलाएगा। ये कौन है, पॉजिटिव है, ये कौन है, नेगेटिव है। क्लियर है ये? इतना आया समझ में, ये RH पॉजिटिव है, RH नेगेटिव। अब ध्यान से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट समझना। पहले क्या होता था हम लोगों के पास कि अगर कोई हम एबीओ की बात कर रहे हैं, हम एबीओ ग्रुप की बात कर रहे हैं, कि अगर किसी के सरफेस पे क्या होता था, एंटीजन ए होता था, तो ऑटोमेटिकली उसके प्लाज्मा में कौन सी एंटीबॉडी पाई जाती थी, बी एंटीबॉडी पाई जाती थी। क्लियर है ये? तो अगर सिंपल सी बात है, इसके सरफेस पे एंटीजन कौन सा है, RH, तो ये बात तो क्लियर है कि यहाँ पे RH की एंटीबॉडी पाई जाएगी क्या, RH एंटीबॉडी यहाँ पाई जाएगी, नहीं पाई जाएगी। तो आपका दिमाग कहीं ना कहीं लगेगा कि जिसके सरफेस पे एंटीजन RH नहीं है, मतलब उसके प्लाज्मा में RH एंटीबॉडी पाई जाती है, बट ऐसा नहीं होता। क्लियर है ये? टेक्निकली इट इज नॉट पॉसिबल। अगर कोई बंदा RH नेगेटिव है, मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि उसके प्लाज्मा में क्या पाई जाती होगी, RH एंटीबॉडी, बट मतलब हम जन्म से बात कर रहे हैं ना, जन्म से उसकी प्लाज्मा के अंदर ये एंटीबॉडी नहीं होती, बट अगर आपने गलती से उसको RH पॉजिटिव का ब्लड दे दिया, आ रहा समझ में, अगर आपने गलती से उसको एक बार दिखा दिया ये वाला ब्लड कि देख भैया ये आपने गलती से दी, समझ लो इस पॉजिटिव वाले को, अभी आप समझो, अगर इसके पास एंटीबॉडी है क्या, नहीं है, अगर इसको अपन ब्लड देते हैं, RH नेगेटिव वाला RH पॉजिटिव वाले को ब्लड देता है, तो कुछ होगा क्या, कुछ भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वही की वही, वो तो पूरा आरबीसी वैसे का वैसे ही जा रहा है, कोई एंटीजन जा रहा है क्या, नहीं जा रहा, तो देयर विल बी नो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। कुछ एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होगी क्या, नहीं होगी। बट अगर आपने इस RH पॉजिटिव वाले को किसको दे दिया, RH नेगेटिव वाले को दे दिया, तो दिक्कत हो सकती है। कैसे? क्योंकि ये RH एंटीजन किसके पास जाएगा, इस वाले के पास, जिसके पास ऑलरेडी RH एंटीजन नहीं है। तो इस RH एंटीजन के अगेंस्ट अब क्या बनेगी, एंटीबॉडी बनेगी, पहले से अवेलेबल नहीं है, अब क्या होगा, एंटीबॉडी का फॉर्मेशन स्टार्ट होगा। तो जब फर्स्ट टाइम RH एंटीजन अपन किसी को इंट्रोड्यूस करते हैं RH नेगेटिव वाले को, तो उसके बाद उस RH नेगेटिव वाले की बॉडी के अंदर क्या बनना स्टार्ट हो जाएगा, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो एंटी क्या चालू हो जाएगा, RH एंटीबॉडी फॉर्मेशन, RH एंटीबॉडी फॉर्मेशन टेक प्लेस, जिसकी वजह से क्या होगी, ये RH एंटीबॉडी जो है वो क्या करेगी, इसको खत्म कर देगी, जिसकी वजह से इस प्रकार का ट्रांसफ्यूजन कंपेटिबल नहीं है। तो इसका मतलब जब RH पॉजिटिव किसी RH नेगेटिव को ब्लड देता है, तो उसके अंदर क्या होगा, ट्रांसफ्यूजन पॉसिबल नहीं है। पर जब कोई RH नेगेटिव RH पॉजिटिव को ब्लड देता है, तो उसके अंदर ट्रांसफ्यूजन पॉसिबल है। तो यहाँ पे मैं आपको बहुत अच्छा एग्जांपल आपके सामने रखता हूँ, बिल्कुल ध्यान से समझना। सपोज मेरे पास एक केस है ना, अपन बात करते हैं किसका, यही केस समझ लो, हम यही केस समझ लो, है ना, ये किसका है अपना, सपोज इसके पास ब्लड ग्रुप कौन सा है, O, है ना, ये भी कौन सा है, O, बट डिफरेंस क्या है, O के अंदर तो कोई एंटीजन होता नहीं है ना, बस डिफरेंस क्या है, ये RH है इसके अंदर, तो ये क्या कहलाएगा, O पॉजिटिव कहलाएगा, O पॉजिटिव, और यहाँ पे कौन सा एंटीजन है नेगेटिव, तो ये कौन सा कहलाएगा, O नेगेटिव। अब मेरे को ये बात बताओ, क्या O पॉजिटिव O नेगेटिव वाले को ब्लड दे सकता है, नहीं दे सकता, क्यों, क्योंकि RH एंटीजन जा रहा है। पर क्या O नेगेटिव वाला O पॉजिटिव को ब्लड दे सकता है, दे सकता है, क्यों, क्योंकि RH एंटीजन नहीं जा रहा।
तो अगर इस टाइप से क्वेश्चन पूछ लिया यूनिवर्सल डोनर कौन है, ओ पॉजिटिव ओ नेगेटिव, तो ओ पॉजिटिव तो है ही नहीं क्योंकि RH एंटीजन जा रहा है, तो यूनिवर्सल डोनर कौन हो जाएगा फिर, ओ नेगेटिव। तो और स्पेसिफिकली हम इस पॉइंट पे पहुंचते हैं कि द एग्जैक्ट यूनिवर्सल डोनर इज ओ पॉजिटिव। एंड अब बात करते हैं अपन रेसिपिएंट की, जो सबका ब्लड ले सकता है। तो हम जानते हैं कि AB वाला जो होता है, कौन सा AB, वो क्या कर सकता है, सबका ब्लड ले सकता है। बाकी कौन सा वाला AB, कौन सा AB पॉजिटिव, ठीक है। कैसे, क्योंकि उसके सरफेस पे देखो सब एंटीजन है, इसके सरफेस पे के ऊपर A भी है, B भी है और RH भी है। क्लियर है, ये तीनों टाइप का ब्लड है और ये सबसे ब्लड ले सकता है, ठीक है। ये हर किसी से ब्लड ले सकता है, किससे, ये AB वाले से भी ले सकता है। AB वाला का सीन क्या होगा, इसके सरफेस पे क्या होगा, A है, B है और RH, सॉरी इसके पास थोड़ी ना RH होगा, AB नेगेटिव है ना ये, तो इसके पास RH नहीं होगा, तो ये कौन सा हो जाएगा, AB नेगेटिव। अब मेरे को बताओ क्या कहानी है, AB पॉजिटिव वाला किससे ब्लड ले सकता है, AB नेगेटिव से ले सकता है, ठीक है। पर क्या AB नेगेटिव वाला AB पॉजिटिव से ब्लड ले सकता है, देखे देखो एक बार क्या होगा। ये जा रहा है, कोई दिक्कत, B जा रहा है, कोई दिक्कत, पर ये जा रहा है, हो गई पहली मीटिंग। पहली मीटिंग में क्या बनता है, RH एंटीबॉडी क्या करेगा, ये इसकी सेल को खराब कर देगा, इनकम्पेटिबिलिटी हो गया। तो AB पॉजिटिव कैन रिसीव ब्लड फ्रॉम AB नेगेटिव, बट AB नेगेटिव कैन नॉट रिसीव ब्लड फ्रॉम AB पॉजिटिव। कहानी क्लियर है ये सारी। और एच की क्या होती है, अब इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट केस आता है किसका, मदर और बेबी का केस। एनसीईआरटी में दे रखा है एंड बहुत बार वहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, है ना। मदर बेबी का केस जो है, तो देखो क्या होता है, बिल्कुल ध्यान से समझना। इफ द फादर इज पॉजिटिव, if the father is RH positive and the mother is RH negative, अगर फादर के RH पॉजिटिव, मदर के RH नेगेटिव, हम जानते हैं RH एंटीजन डोमिनेंट होता है, जिसकी वजह से क्या होगा, जो बेबी होगा, the baby will be, ठीक है, the baby will be RH पॉजिटिव, ठीक है। बेबी क्या होगा, RH पॉजिटिव होगा। बट ये बेबी जो है मदर से कनेक्टेड है। अभी जब वो बेबी कहा है जेस्टेशन पीरियड में, 9th मंथ के जेस्टेशन पीरियड में, जब बेबी मदर के वोम्ब में होता है, तो वो किससे कनेक्टेड होगा, मदर से कनेक्टेड होगा। ये सपोज मदर का वोम्ब, ठीक है। और मदर के वोम्ब से किससे कनेक्टेड होता है, थ्रू प्लेसेंटा। किससे थ्रू कनेक्टेड होता है, थ्रू प्लेसेंटा। और मदर के पास खास बात क्या है कि मदर क्या है आपके पास, RH नेगेटिव, क्या है, RH नेगेटिव। अब एक चीज समझना बिल्कुल ध्यान से, मैंने आपको एक बहुत ही अच्छी इंपॉर्टेंट चीज समझाई थी। ये हम बात कर रहे हैं किसकी, फर्स्ट चाइल्ड की, है ना, फर्स्ट चाइल्ड। ये पहला बच्चा है, पहला बच्चा RH पॉजिटिव है, ये कौन सा RH नेगेटिव है। तो ये बात तो आपको क्लियर है कि इस मदर की बॉडी में क्या कोई RH एंटीबॉडी होगी, नहीं होगी। कब तक नहीं होगी, जब तक ये जो ब्लड है मदर के ब्लड से मिक्स नहीं होता। भैया अभी ब्लड मदर के ब्लड से मिक्स क्यों नहीं होगा, क्योंकि बीच में क्या है, प्लेसेंटा। क्लियर है ये। तो पहले बच्चे की तो कोई दिक्कत नहीं है, बट ड्यूरिंग द पार्चुरेशन, है ना, डिलीवरी के समय क्या होता है, द स्मॉल अमाउंट ऑफ ब्लड जो होता है वो किससे मिक्स होता है, मदर के ब्लड से। तो जब क्या होगा, पार्चुरेशन होगा, क्या होगा, पार्चुरेशन। डिलीवरी के टाइम क्या होगा, स्मॉल अमाउंट ऑफ RH पॉजिटिव, ये किसके कांटेक्ट में आएगा, RH नेगेटिव के कांटेक्ट में आएगा, और मदर की बॉडी में काय का फॉर्मेशन कर देगा, ये RH एंटीबॉडी, काय का फॉर्मेशन कर देगा, RH एंटीबॉडी। और अगर ये कपल सेकंड चाइल्ड प्लान करते हैं, ये फर्स्ट चाइल्ड है, अगर सेकंड चाइल्ड प्लान करते हैं, सपोज सेकंड चाइल्ड ये रहा, है ना, सेकंड चाइल्ड प्लान करते हैं, तो सिंपल सी बात है, चाइल्ड क्या रहेगा, RH पॉजिटिव, है ना, वो भी किससे कनेक्टेड रहेगा, प्लेसेंटा से, और ये प्लेसेंटा किससे कनेक्टेड रहेगी, मदर के वुम्ब से। मदर क्या है आपकी, RH नेगेटिव। बट इस टाइम पहले RH एंटीबॉडी नहीं थी, बाकी पहले चाइल्ड की वजह से क्या हुआ, ब्लड मिक्स हो गया और अब क्या बन चुकी है, RH एंटीबॉडी बन चुकी है। तो इस टाइम तो क्या है, RH एंटीबॉडी है RH एंटीबॉडी। और ये RH एंटीबॉडी की खास बात ये होती है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, RH एंटीबॉडी होती है किस प्रकार की, IgG टाइप की। IgG एक ऐसी एंटीबॉडी होती है डेट कैन क्रॉस प्लेसेंटा, तो ये प्लेसेंटा को क्या कर देगी, क्रॉस कर देगी,
और ये कहां पे आ जाएगी, बेबी के पास, और बेबी के जो ब्लड सेल्स है, जो आरबीसी है, उनको क्या कर देगी, रप्चर कर देगी, उनको खत्म कर देगी, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, एनीमिया। एंड दिस टाइप ऑफ एनीमिया इज कॉल्ड एराइथ्रोब्लास्टोसिस एनीमिया। क्या कहलाएगा ये, एराइथ्रोब्लास्टोसिस एनीमिया। एंड दिस एनीमिया इज फीटल, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, द सेकंड चाइल्ड will be a died, क्या होगा, वो मर जाएगा। and this condition is called erythroblastosis fetalis, क्या बोलते हैं इसको, erythroblastosis fetalis। clear sequence, the first child will survive, the second child cannot survive because of the formation of RH antibody। RH antibody कभी भी पहले से प्रेजेंट नहीं होती, बट जैसे ही अगर RH पॉजिटिव RH नेगेटिव आपस में मिलता है तो RH एंटीबॉडी का फॉर्मेशन होगा, and the first child will survive but the second child will be die। second child जो होगा उसकी डेथ हो जाएगी because of erythroblastosis fetalis, ठीक है। तो इससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जब ये जब फर्स्ट बेबी का पार्चुरेशन होता है तो इस समय हम लोग बॉडी के अंदर एक प्रकार की एंटी RH एंटीबॉडीज डाल देते हैं, जिसकी वजह से RH एंटीबॉडी बनेगी ही नहीं। तो जैसे ये फर्स्ट टाइम जो आपको दिख रहा है, ये जो फर्स्ट पार्चुरेशन होता है, इस टाइम हम लोग क्या डाल देते हैं, एंटी RH एंटीबॉडी। तो इसकी वजह से क्या होगा, RH एंटीबॉडी बनेगी नहीं, जिसकी वजह से सेकंड चाइल्ड भी क्या हो जाएगा, सर्वाइव हो जाएगा, ठीक है। इसका एग्जैक्टली एंटी RH एंटीबॉडी का नाम जो होता है रोगम, क्या बोलते हैं इसको, RHO रोगम, ठीक है, इस नाम से है ये। रोगम को इंट्रोड्यूस किया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, the second child will can also survive, वो भी क्या कर पाएगा, सर्वाइव कर पाएगा। तो दिस केस इज कॉल्ड RH इनकम्पैटिबिलिटी। कौन सा केस बोला जाता है इसको, मदर एंड सन केस। क्लियर है, मदर एंड बेबी केस, ये ध्यान रखना हमेशा। ये हमेशा कभी होगा, when the father is positive the mother is negative, ठीक है। अगर उसको रिवर्ट कर दोगे तो नहीं होगा ये, ठीक है। when the mother is positive and father is नेगेटिव, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मदर तो किसको कैरी करेगी, हमेशा पॉजिटिव वाले को कैरी करेगी, फिर उससे कोई दिक्कत तो होना नहीं है ना। तो क्लियर है ये, दिस केस इज कॉल्ड RH इनकम्पैटिबिलिटी।